हाँ जी, देखो क्या होता है ना। नाउ लुक एट माय स्क्रीन केयरफुली. लेट मी कैंसिल दीज टैब्स. लेट मी ओपन आरबीए. जब इसके अंदर मैं अपनी डिटेल्स डालूंगा, 19 जुलाई 1994, 12, एक एक मिनट कीमती होता है, एक एक सेकंड कीमती होता है, स्टार्स चेंज हो जाते हैं. दिल्ली. इट विल शो मी माय नेटल चार्ट. हाँ। इट विल show me my natal chart. This is my natal chart. Now I will jump again to the same website RBA Horary. This is the right, मतलब ये टाइम है, 5 तारीख ये डेट है, ये प्लेस है. इस प्लेस को बस जहां पे एस्ट्रोलॉजर बैठा है उस जगह से चेंज कर देंगे. आई एम इन दिल्ली और मैं इसको सबमिट कर दूंगा. दिस इज द चार्ट ऑफ दैट पर्सन एट करेंट मूवमेंट ऑफ टाइम. इसको बोलते हैं गोचर. गोचर का चार्ट. बट इसमें एक होररी नंबर डाल दो. इन माई केस आई वांट 92. आई वांट 92. So this chart is coming. Mercury, Venus here, Saturn and Rahu here. So this chart is coming. Now look into this chart. यहाँ पे 7th हाउस के अच्छा। अंदर हम देखते हैं 10th हाउस को. ठीक है, 10th हाउस हम्म। का कस्पल सबलॉर्ड देख लेते हैं. हम्म। 10th हाउस का कस्पल सबलॉर्ड सैटर्न है. ठीक है. और सैटर्न किसके स्टार में है? सैटर्न राहु के स्टार में है. अभी आप बस इतना ही सीखो. तो अब हम सैटर्न पे जाएंगे. सैटर्न इज इन द 5th हाउस. ठीक है, गिविंग द रिजल्ट ऑफ 4th एंड 5th. तो 10th हाउस विल गिव द रिजल्ट ऑफ 4th एंड 5th. दिस मीन्स दिस मीन्स 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5. 8th हाउस. 5th हाउस is 8th house from the 10th house. 6th, 7th and 8th houses are coming. यहाँ पे भी देखो वही आ रहा है ना. बिजनेस प्रोफेशन 10th हाउस. बिजनेस विल स्टार्ट बाय द इनहेरिटेड मनी. ठीक है, क्योंकि 8th हाउस जो हो गया वो 10th हाउस से 8th हाउस 5th हाउस हो गया. सेम वहीं पे जब हमने वो चार्ट खोला था उससे आ रहा था. अब यहाँ पे देख लेते हैं. थिंग्स विल बी इंटरलिंक्ड. नॉट वन थिंग, अदर थिंग्स विल ऑल्सो बी इंटरलिंक्ड. लेट अस सी 10th हाउस. मून. इस टाइम ऑफ मूवमेंट में मून बैठा है. तो हम मून को देखेंगे मून क्या कह रहा है. मून इन द 1st हाउस. Moon is in the 1st house. Let us say in the 1st house because it has jumped the boundary of the 12th house. तो moon is in the 1st house. तो moon कहाँ पे प्लेस्ड है? यहाँ पे 1st हाउस के अंदर प्लेस्ड है. तो 10, 11, 12, 1, 4 हाउसेज आगे आया. ठीक है, बट स्टिल बिजनेस विल स्टार्ट ड्यू टू इनहेरिटेड मनी. लेट अस सी मून का स्टार लॉर्ड कौन है. ये ना मून. उसका स्टार लॉर्ड हो गया केतु. वहां पे राहु आ रहा था, है ना. यहाँ पे केतु आ रहा है. सैटर्न का राहु आ रहा था, यहाँ पे केतु आ रहा है. केतु की प्लेसमेंट यहाँ पे केतु की प्लेसमेंट यहाँ पे 2nd हाउस में है. केतु मीन्स राहु. केतु मीन्स राहु. राहु मीन्स केतु. रिमेंबर दैट. अब राहु की प्लेसमेंट यहाँ पे 8th हाउस के अंदर जा रही है. अगेन इनहेरिटेड मनी. आर यू एबल टू अंडरस्टैंड हाउ थिंग्स आर रिलेटिंग? हम्म। The same result will come in the natal chart and the same result will come in the horary chart.
In the horary chart, the result will come with more accuracy because planets are aligned by planets are aligned in the orbit by today's time, date, and place. More accurate लेकिन results will come by horary chart. ये तो जो आज पैदा होगा उसका भी यही होगा। हाँ जी। ये चार्ट तो जो जातक आज पैदा होगा उसका भी होगा। पर उसने horary नंबर नहीं डाला ना। जब वो जातक पैदा होगा तो उस जातक का जो चार्ट होगा वो ऐसा होगा। उस जातक का चार्ट ये होगा, 6th हाउस के अंदर बैठे हैं। बट क्योंकि मैंने होररी नंबर 92 डाला हुआ है तो मेरे 8th हाउस के अंदर बैठे हैं। सब हम्म, लॉट स्टार लॉट को देखना होता है, और सब लॉट स्टार लॉट कहीं ना कहीं से सेम रिजल्ट्स देते हैं ही देते हैं। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? जो अभी का जातक होगा उसके लिए ये 6th हाउस होगा, पर मैंने होररी नंबर डाला हुआ है 93, सॉरी 92 मैंने होररी नंबर डाला हुआ है, मेरे ये 8th हाउस है। जो होररी नंबर होता है वो चार्ट को रोटेट कर देता है। जो होररी नंबर होता है वो चार्ट को रोटेट कर देता है। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? हम्म। आशीष जी, हाँ सर, हाँ। आपने मैंने वॉइस तो बढ़ाई हुई है बट आपकी वॉइस आ नहीं रही। हाँ सर, समझ रहा हूँ। हाँ, तो बस यही समझना है कि जो रिजल्ट ओकेपी चार्ट में आएगा वही होररी चार्ट में आएगा, वही नक्षत्र नाड़ी देगी, वही लाल किताब देगी, वही वैदिक एस्ट्रोलॉजी देगी। ठीक है, नक्षत्र नाड़ी और केपी पे आप अलाइन कर सकते हो। अगेन इन दिस चार्ट इफ वी विल यूज लाल किताब, तो 10th हाउस का 8th हाउस के साथ रिलेशनशिप देखना होगा। ठीक है, तो 10th हाउस के अंदर सन बैठे हुए हैं, और 10th हाउस से 8th हाउस कौन सा होता है? 10th हाउस से 8th हाउस होता है 5th हाउस। हम्म, ठीक है, 10th हाउस से 8th हाउस होता है 5th हाउस। तो 5th हाउस के अंदर सैटर्न बैठा हुआ है, तो 10th हाउस के अंदर सन, और जो फिफ्थ फिफ्थ हाउस है उसके अंदर सैटर्न बैठा हुआ है। सैटर्न का मतलब होता है डिले ऑफ इवेंट्स, प्रॉब्लम्स इन लाइफ। ठीक है, सैटर्न का मतलब होता है डिले इन इवेंट्स, रोमांच, जिंदगी में रोमांच होगा। मतलब सैटर्न के साथ में जो देवी आती है वो आती है काल रात्रि। ये पर्सन जो है किसी भी चीज की काट करने में माहिर होगा, प्रबल होगा, किसी भी चीज की काट कर सकता होगा। हर चीज का तोड़ होगा इस पर्सन के पास में, हर चीज का तोड़ होगा इस पर्सन के पास में, जो चाहेगा वो पालेगा। तो सैटर्न के साथ ये सारे केसेस लगते हैं। तो 10th हाउस को 5th हाउस के रिलेशनशिप में देख रहे हैं। अगेन इन द होररी चार्ट, 10th हाउस को 5th हाउस के रिलेशन में देखो। यहाँ पे 10th हाउस में जुपिटर बैठा है, हम्म, पर जुपिटर के जो साइन है, जो जुपिटर के साइन है वो 8 और 5 है। ये दोनों साइन जुपिटर के होते हैं ना, ये वाला हम्म, साइन सेरिटेरियस और पीसेस। तो हम्म, जुपिटर के जो साइन है वो भी वही है। तो यहाँ पे भी लाल किताब ने सेम दिखा दिया है ना, यूजिंग होररी नंबर। हमने होररी नंबर लेके चार्ट को ड्रॉ किया और लाल किताब से प्रिडिक्शंस कर रहे हैं। तो यहाँ पे जुपिटर बैठ के वही चीजें दे रहा है। वहां पे 8th हाउस को देखा जाए, तो 8th हाउस में देखा जाए तो 8th हाउस मतलब 5th हाउस, 10th हाउस का 8th हाउस हो जाएगा 5th हाउस, और 5th हाउस में सैटर्न बैठा है। और यहाँ पे बहुत सारे प्लैनेट्स बैठे हैं, और यहाँ पे इसके 8th हाउस में सैटर्न बैठा हुआ है। अगेन रिलेशनशिप इज देयर, अगेन रिलेशनशिप इज देयर फॉर दिस पर्सन। आर यू एबल टू ठीक है। अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग? हाँ सर, थोड़ा तो समझ में आ गया है, बाकी थोड़ा पढ़ने पे आएगा। हमारे पास 30 डेज है।
वी हैव 30 days। आज की क्लास में मैंने बस आपको इतना समझाया कि प्लैनेट्स किस तरीके से मूव करते हैं। प्लैनेट्स हर 2.5-2.5 मिनट में अपने सबलॉट और स्टार लॉट को चेंज कर देते हैं। तो उसकी नक्षत्र नाड़ी भी जो है वो बदल जाती है, क्योंकि प्लैनेट्स ढाई ढाई मिनट के अंदर अपने सबलॉट और स्टार लॉट को चेंज कर देते हैं। तो जो रिजल्ट होता है वो वेरी करता है। जो रिजल्ट होता है वो वेरी करता है। ठीक है, दिस थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड। ओके, देर इज नथिंग एक्स्ट्रा टू इट, देर इज नथिंग लेस टू इट। प्लैनेट्स चेंज करेंगे तो रिजल्ट तो वेरी करेगा ही करेगा। पर ढाई ढाई करेगा। मिनट हाँ। में प्लैनेट बदल रहे हैं तो रिजल्ट वेरी करेगा। बट लाल किताब हम्म, और वैदिक एस्ट्रोलॉजी इतने अच्छे से प्रिडिक्शंस नहीं कर सकती, क्योंकि लाल किताब में तो हम्म, लगन मूव ही नहीं होता। हम्म, ठीक है, लाल हम्म, किताब में लगन जो है वो मूव ही नहीं होता। मैं आपको दिखाता हूँ। ये है कुंडली। मैं यहाँ पे जाऊंगा, लाल किताब खोलूंगा। इस चार्ट का स्टाइल चेंज कर देता हूँ बस। इस चार्ट स्टाइल के अंदर मैंने कुंडली खोली है और लगन फर्स्ट ही है। हम्म, लगन फर्स्ट ही है। ठीक है, तो यहाँ पे सारे प्लैनेट्स की पोजीशन जो है वो चेंज हो गई है। ठीक है, तो वहां पे तो हमने रिलेशनशिप देख लिया कि लाल किताब के सूत्र क्या कहते हैं। हम लाल किताब की कुंडली से देखना नहीं सीख रहे, हम लाल किताब के सूत्र से देखना सीख रहे हैं। हम्म, ठीक है, हमें लाल किताब की कुंडली से देखना नहीं सीखना। ये लाल किताब की कुंडली जो है वो वेरी करती है, क्योंकि वहां पे जो प्लैनेट्स होते हैं वो चेंज नहीं होते हैं। तो दीज आर प्रिडिक्शन एंड रेमेडीज, दीज आर ऑफ नो यूज। इफ बेनिफिक इफ मेलेफिक, ये वर्ष कुंडली खुल जाती है लाल किताब के अंदर कि वर्ष कुंडली कैसी होगी। पर वर्ष कुंडली के अंदर लाल किताब के अंदर एक बैरियर होता है। लुक एट द पोजीशन ऑफ राहु एंड केतु। राहु एंड केतु आर समटाइम्स नॉट इन 180 डिग्री एंगल इन वर्ष कुंडली। लेट मी चेंज द वर्ष। अभी राहु केतु की पोजीशन देखो, राहु यहाँ चला गया और केतु यहाँ पे आ गया साल 2028 में। तो लाल किताब में राहु की पोजीशन चेंज हो जाती है, केतु और राहु हमेशा 180 डिग्री पे नहीं रहते। अभी देखो ये कौन से कितने डिग्री, 30 40 नाइन 30 60 90। राहु से 90 डिग्री के एंगल पे आ रहा है, 120। इस तरीके से चलेगा। ये साउथ इंडियन नहीं है, ये नॉर्थ इंडियन चार्ट है। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? हमने लाल किताब के सूत्र से प्रिडिक्ट करना सीखना है, लाल किताब की कुंडली से प्रिडिक्ट करना नहीं सीखना। बट अगर हम लाल किताब की कुंडली से भी प्रिडिक्ट करें तो यहाँ पे हमें देखना है हम्म, 10th हाउस। 10th हाउस का लॉर्ड हो गया मार्स। सॉरी, 10th हाउस का जो हम्म, लॉर्ड हो गया यहाँ पे कौन हो गया? यहाँ पे 10 लिखा हुआ है ना। 10, ये देखो हम्म, यहाँ पे लॉर्ड भी वही हो जाएगा। तो 10th हाउस का लॉर्ड हो गया यहाँ पे सैटर्न। अब सैटर्न की प्लेसमेंट देखो तो 6th हाउस के अंदर आ गई। तो लाइक दिस लाल किताब की कुंडली जो होती है वो एक्यूरेट नहीं होती है, क्योंकि सैटर्न 10th हाउस का लॉर्ड हो गया और सैटर्न की प्लेसमेंट 6th हाउस के अंदर हो गई। दैट हैज नो रिलेशनशिप विद द 8th हाउस। ठीक है, और अगर 10th हाउस से काउंट कर तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 10th हाउस से 6th हाउस 9 हाउस आगे है, 6 हाउसेज आगे नहीं है। तो अगेन सम काइंड ऑफ प्रॉब्लम फॉर दिस पर्सन। ठीक है, 9th में आ गया तो कैसे होगा? जो एस्ट्रोलॉजर होगा उसी के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए हम लाल किताब की कुंडली से प्रिडिक्शन करना नहीं सीखते हैं, हम हम्म, लाल लाल किताब के सूत्रों को अप्लाई करते हैं। हमें अगर प्रिडिक्शन करनी है तो हमें जन्म कुंडली से करनी है, जिसमें लगन मूव करता है। इसमें लगना मूव करता है, जैसे अभी यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 10 है। मैं यहाँ पे चेंज करूंगा इसको 74। देखना, 9 में सन है और 10 में जुपिटर है। मैंने मूव कर दी। अभी भी अब 9 में सन था, अब 10 में सन है और 11 में जुपिटर है। इसको मैं थोड़ा और चेंज कर देता हूँ, थोड़ा ज्यादा करूंगा ताकि हाउस ज्यादा रोटेट हो जाए। अभी 10 में सन है
अभी सन जो है 12th में चला गया। हम्म, लाइक दिस वी हैव टू डू, like this we have to do. Horary kundli is the best medium to predict for any jataka or for any person. Horary kundli से ज्यादा अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता. We are about to reach 1 hour और 5 minutes में we will take a round. छुट्टी करते हैं. Are you able to understand what is happening? मैंने आपको आज होररी हम्म, कुंडली देखना सिखाया. लाल किताब के सूत्र से देखना है, लाल किताब की कुंडली से हमें नहीं देखना है, क्योंकि लाल किताब की कुंडली जो है हमें सही से मतलब एनालिसिस करने में मदद नहीं करती है. लाल किताब की कुंडली बोलेगी 6th हाउस जो है एफ्लिक्शन के अंदर है, तो जॉब में प्रॉब्लम आएगी. क्योंकि उस कुंडली के अंदर, इस कुंडली के अंदर जो 6th हाउस है, दिस इज 6th हाउस, जहाँ पे 6 लिखा हुआ है, वहां पे राहु, सैटर्न, नेपट्यून, मरकुरी, वीनस चारों प्लैनेट्स बैठ गए हैं. तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगी. तो लाल किताब की कुंडली जो होगी वो प्रॉब्लम देगी. इसीलिए हम यहाँ पे जाएंगे और केपी सिस्टम में जाके चार्ट को चेंज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हाउसेस की डिग्री भी आ जाएगी. साउथ इंडियन करेंगे, ओके करेंगे. सो लाइक दिस वी विल रीड अ साउथ इंडियन चार्ट. यहाँ पे राहु, सैटर्न, वीनस एंड मरकुरी आर इन द 8th हाउस, not in the 6th house. 6th house is empty. This is more accurate way to look into someone's kundali. This is more accurate way to look into someone's kundali. It is very easy. Are you able to understand? It is very easy. Just try to understand. इससे ज्यादा आसान जो है कुछ हो ही नहीं सकता. अगर हम केपी कुंडली से देखेंगे, होररी नंबर डाल के वेरीफाई करेंगे एक बारी चार्ट को, नेटल चार्ट को वेरीफाई करेंगे, तो हमें रिजल्ट्स मिलते जुलते ही मिलेंगे. मैंने आपको अपनी कुंडली से दिखाया. इट में वेरी इन फ्यूचर, बट आज जो मैंने आपको एग्जांपल दिखाया 10th हाउस था और 5th हाउस आ रहा था. 10th हाउस से 8th हाउस जो होता है 5th हाउस होता है, और वहां पे जुपिटर बैठा हुआ था 10th हाउस में, और वो जो है 8th हाउस का साइन लॉर्ड था. ठीक है. हम्म, अभी तो वो मैंने कुंडली बंद कर दी है. देख ये मैंने चेंज कर दिया है, इसको 92 ही कर देता हूँ. ये देखो, 10th हाउस में जुपिटर बैठा हुआ था जो कि 8th हाउस और 5th हाउस का लॉर्ड था. हम्म, है ना. तो लाइक दिस सम काइंड ऑफ रिलेशनशिप विल बी देयर. या तो जो प्लैनेट बैठा होगा वो 8th हाउस को रिलेट कर रहा होगा, या उसका सब लॉर्ड रिलेट कर रहा होगा, या फिर उसका स्टार लॉर्ड रिलेट कर रहा होगा. सम काइंड ऑफ रिलेशनशिप विल बी देयर, जो नेटल कुंडली होगी और जो होररी कुंडली होगी. In one day, nobody learns. Go and enjoy your day and do your homework tomorrow. Please don't forget to हम्म, do your homework. We have 30 classes. 7 classes हुई है अभी हमारी. दो दो पांच छह क्लासें हुई है. We have 24 hours more to go. ठीक है. We have 24 hours more to go. Just try to understand. Use KP Kundli, South Indian style हम्म, chart, and predict through KP Kundli. Sublord and star lord theory. By using sublord and star lord theory, verify it by using nakshatra nadi, and use the sutras of the Lal Kitab and dasha to understand the dasha. केपी कुंडली में दशा इतने अच्छे से समझाई नहीं जाती है. दशा के लिए हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी का यूज करेंगे. दशा के ओके. लिए हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी का यूज करेंगे. So like this, you will be able to understand the big difference between KP Kundli, Lal Kitab and all of it. लाल किताब में लगन मूव नहीं करता है, जिससे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो जाती है. अगर लगन मूव नहीं करेगा तो मतलब प्लैनेट्स तो मूव कर रहे हैं ना, तो लगन कैसे मूव नहीं करेगा. 1st हाउस कैसे हम्म, रिमूव नहीं करेगा. केपी कुंडली के अंदर वेस्टर्न अप्रोच है, तो उसके अंदर हाउसेज अनइक्वली डिवाइडेड होते हैं. देखो ये केपी कुंडली है. ये 10 डिग्री पे, ये 12 डिग्री पे है. 12 डिग्री 1 मिनट पे है, 12 डिग्री 40 मिनट्स पे है. ये 11 डिग्री पे है, 7 डिग्री पे, ये 8 डिग्री पे, ये 10, ये 12, ये 12, ये 11, ये 7. तो जो हाउसेज है उसके अंदर वेरिएंस आ जाता है, वेरिएशन आ जाता है एक तरीके से.
तो हाउसेस जो है मतलब मूव करते रहते हैं डिफरेंट डिफरेंट डिग्रीज पे। कभी कभी अनइक्वल हाउस डिवीजन भी होती है, और एक हाउस जो है मतलब वो शिफ्ट हो जाता है दूसरे हाउस के अंदर। तो इस तरीके से जब हम प्रिडिक्ट करते हैं तो ज्यादा अच्छा होता है। बाकी केपी कुंडली के अंदर 2.5 2.5 मिनट के अंदर, ये क्या हो गया मेरी स्क्रीन पे? ये केपी मैं कुंडली के मैंने अंदर, किया है। अच्छा ये आपने किया है, हम्म, ठीक है, इसको मिटा सकते हो आप। हाँ हाँ। केपी कुंडली के अंदर 2.5 2.5 मिनट के अंदर प्लैनेट्स चेंज होते हैं। जैसे अभी 6:07:51 हो रही है। मैं एक नया चार्ट खोल लेता हूँ। जैसे ये एक चार्ट है, नहीं मैं एक नया चार्ट खोल लेता हूँ। आरबीए हॉररी 5 में 18:10 हो रही है। 5 में 18:10 को वीनस जुपिटर वीनस सैटर्न है। अगेन वीनस जुपिटर वीनस सैटर्न। 18:10 की जगह मैं कर देता हूँ 18:13, 3 मिनट आगे ले जाता हूँ। ये आ गया वीनस जुपिटर वीनस सैटर्न मून केतु मून जुपिटर। यहाँ पे देखो सन मरकुरी सन जुपिटर। तो ये सब लॉट्स चेंज हो गए ना 2.5 2.5 मिनट के इंटरवल पे। हम्म, मैंने 3 मिनट कुंडली को आगे किया है, बस 3 मिनट सम सेकेंड्स, क्योंकि यहाँ पे भी जो टाइम था वो मतलब क्या था, 18:13, और यहाँ पे था 18:10। तो मतलब 2 मिनट 57 सेकंड के हिसाब से मैंने कुंडली को शिफ्ट किया है। और दो हम्म, मिनट 57 सेकंड के हिसाब से जो सब लॉट्स है वो चेंज हो गए हैं, कस्पल सब लॉट्स। आर यू एबल टू हम्म, अंडरस्टैंड? बस इतना ही समझना है। ठीक है तो। कल आपको होमवर्क करके लाना है। सब लॉट स्टार लॉट दोनों से एक बार ही वेरीफाई कर लेना। सब लॉट इवेंट देता है, स्टार लॉट रिजल्ट देता है। और कल फिर से 5 बजे मिलते हैं इफ यू आर फाइन विद इट। हाँ हाँ जी। ठीक है। सब लॉर्ड इवेंट देता है और स्टार लॉर्ड रिजल्ट देता हूँ। रिजल्ट देता है। ठीक है, नथिंग बिग डील। सब लॉर्ड बदल जाते हैं। केपी कुंडली ज्यादा एक्यूरेट होती है। नक्षत्र नाड़ी से वेरीफाई कर सकते हैं। लाल किताब के सूत्र होते हैं। लाल किताब की कुंडली हमें देखनी नहीं चाहिए क्योंकि वो ज्यादा एक्यूरेट नहीं होती है। वो बोलेगी कि जॉब के अंदर प्रॉब्लम है। जैसे ये लाल किताब की कुंडली मैंने आपके सामने खोली। जब कुंडली के अंदर, मैं अभी खोलता हूँ लाल किताब, ये लाल किताब की कुंडली है। चार्ट स्टाइल चेंज करता हूं पहले तो। इस लाल किताब की कुंडली के अंदर 6th हाउस एफ्लिक्शन के अंदर है। हम्म, हेलो। हाँ हाँ बोलो। हाँ आपकी मेरे को स्क्रीन नहीं दिख रही, पता नहीं क्या हो गया। जी मेरे को तो दिख रही है। पता नहीं क्या हो गया, मेरे को स्क्रीन नहीं दिख रही, मुझे लगा मीटिंग एंड हो गई। इस कुंडली के अंदर ये देखो 6th हाउस एफ्लिक्शन के अंदर है, मतलब इसकी जॉब लाइफ कितनी ज्यादा अनवर्सेटाइल होगी, मतलब कितनी ज्यादा प्रॉब्लम होगी इसकी जॉब लाइफ में। बट यहाँ पे अगर देखा जाए तो जॉब लाइफ में मैं हुई ही नहीं। हम्म, और अच्छा है मैं नहीं हूँ, बट वहां पे तो 6th हाउस के अंदर जॉब लाइफ के अंदर इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स दिखा रहा है, इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स दिखा रहा है। और जो संतान होगी, संतान का घर कौन सा होता है? पांचवा। संतान की आय का घर होता है छठा। संतान की आय छठे घर से देखी जाएगी, और वहां पे भी कंफ्यूजन और प्रॉब्लम्स दिखा रहा है। मतलब जो संतान हम्म, होगी उसको प्राप्ति होगी ही नहीं होगी, हम्म, जिसकी भी एक कुंडली है इस टाइम पे जो जातक बॉर्न हुआ है। तो इट इज नॉट पॉसिबल। सम मीडिया ऑफ इनकम विल बी देयर। बट लाल किताब से हम सारे सोर्सेज को वेरीफाई नहीं कर सकते, जबकि केपी के अंदर सबलॉट और स्टारलॉट थ्योरी से वेरीफाई कर सकते हैं, जिसके अंदर 2.5 मिनट के अंदर एक सबलॉट और स्टारलॉट चेंज हो जाता है। चेंज हो जाता है। बस आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल मिलते हैं। रिकॉर्डिंग्स आपको शाम तक मिल जाएगी। ठीक है तो।
प्लेलिस्ट के अंदर।